याद रखिए, कभी भी दुनियावी मोहब्बत के लिए खुदा की मोहब्बत को ठोकर मत मारें। खुदा के साथ, अपने ईमान के साथ बेवफाई मत करें। ये दुनियावी मोहब्बत चंद साला है, ये वक्त गुजर जाएगा। हो सकता है खुदा नख्वास्ता शादी करते ही ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कोई डिजीज़ ऐसी हो जाए, कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाए कि वो शख्स आपकी ज़िंदगी में रहे ही ना, तो फिर आखिर को आपको लौट कर आना ही है। हाँ, आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि मैं तो अपने ईमान में रहती हूँ और दूसरा अपने ईमान में रहता है तो इट्स ओके। नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट ओके। क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात से मना फरमाती है और आप ऐसा करके खुदा की हुक्म अदूली करते हैं और खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं। बेशक, आमीन। इस्तिस्ना की किताब में लिखा है कि ना अपनी बेटियां उनको देना, ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना। हुक्म आ गया, बात स्ट्रेट फॉरवर्ड है, साफ कह दिया गया। चलिए, दूसरा ग्रंथियों चैप्टर 14 वर्स 6 में लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जूतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। शादी के जरिए किसी को भी यीशु का शागिर्द नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इस मश्क को खत्म होना चाहिए ताकि खुदा तर्स औलाद पैदा हो। दुनियावी लिहाज से नस्लें चूंकि मर्द से चलती हैं, इसलिए वो लोग मसीही बेटियों से शादी करना पसंद करते हैं, क्योंकि नस्ल तो मर्द से शुरू होनी है और उनके मजहब में जाएगी, तो किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मसीही बेटियां ऐसा करके ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने खुदा की भी गुनाहगार होती हैं और अपनी नस्लों की गुनाहगार होती हैं, क्योंकि वो नस्लें जब तक बढ़ेंगी, जब तक इस रोए ज़मीन पर रहेंगी, वो गैर मजहब की रहेंगी और उसकी वजह आप बनेगी। और नस्ल दर नस्ल जब तक वो इस रोए ज़मीन पर नस्लें रहेंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, आप उनकी गुनाहगार होंगी, क्योंकि आप वजह बनी, आप उनके लिए ठोकर का बाइस बनी। और बाइबल फरमाती है कि जब हम किसी के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं तो उनके लिए बेहतर है कि जो ठोकर खिलाता है किसी को, चक्की का पार्ट उसके गले में डालकर गहरे समंदर में डाल दो। ये बहुत बड़ी सजा है। सो खुदावंद से डरना चाहिए। एट द एंड खुदावंद माफ़ करने वाला खुदा है। अगर किसी से ये गुनाह, ये बदी हो भी गई है, खुदावंद से माफ़ी मांगे, उसके पास आए, क्योंकि वो 99 भेड़ों को जो कि उसके पास है उसे छोड़कर एक आपकी फिक्र करता है जो कि उसके पास नहीं है। खैर, जानबूझकर जानते बूझते हुए गुनाह करना, समझ रखते हुए गुनाह करना अलग बात है। इसलिए जब आपको खुदा के कलाम की समझ है तो प्लीज ठोकर ना खाएं, रूल कुदस की मदद हासिल करें, सीधे रास्ते पर रहें। आमीन।